हेलो दोस्तों, सी एन का ब्रदर साइड। आज सी ए इंटर और सी ए फाउंडेशन के रिजल्ट्स आए हैं। सी ए इंटर के रिजल्ट्स के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट लोगों का एक क्वेरी था, जिन लोगों का ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है उनका परमानेंट एग्जाम्शन का स्कीम क्या है। अब भाइयों देखो, परमानेंट एग्जाम्शन का स्कीम क्या है। जिन लोगों ने नवंबर 2023 में एग्ज़ाम्स दिया था और वहाँ पे कोई एग्जाम्शन क्लेम किया था और अभी तक अनफॉर्चुनेटली अपना रिज़ल्ट क्लियर नहीं आया है 2025 के एग्ज़ाम्स तक, तो वो एग्जाम्शन अब लैप्स हो जाएगा। अब उसको लैप्स नहीं होने देना है तो आपके पास एक चॉइस है। मई 2025 के एग्ज़ाम्स के पहले इस लिंक पे आप जाके आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हो और परमानेंट एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो। बट बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स। परमानेंट एग्जाम्शन क्लेम करने से पहले आपने कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए, उसके बाद आप ये करिए। ये परमानेंट एग्जाम्शन वाला पॉइंट आपको एक ही बार चांस मिलेगा, जो कि अभी विंडो ओपन होएगा थोड़े दिनों से। अब ये वर्कआउट कैसे करने वाला है उसके बारे में आप समझ लीजिए। मैं 2 सिनारियो बना के यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अभी मान लीजिए आपका ग्रुप 1 है जिसमें पेपर 1, 2, 3 ऐसे हैं। आप नवंबर 2023 में फर्स्ट पेपर में एग्जाम्शन लेके आए थे 70 मार्क्स, दूसरे में लेके आए थे 60 मार्क्स और आपका थर्ड पेपर पेंडिंग रह गया था। अब अगर आप परमानेंट एग्जाम्शन क्लेम करते हो तो फॉर मई का रिज़ल्ट, आप जब मई का एग्ज़ाम दोगे, मई 2025 का, उस एग्ज़ाम में जब स्कोर शीट कैलकुलेट किया जाएगा तो इस 70 को हम 50 पकड़ेंगे, इस 60 को हम 50 पकड़ेंगे। तो बाई एनी केस एनी सिनारियो आपको है ना बचे वाले पेपर में बैलेंसिंग फिगर 50 तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। तो ये बात समझ लो, कम से कम 50 मार्क लाना है बचे हुए पेपर में इस केस में, सो दैट यू हैव टू मेक 150 मार्क, हाफ ऑफ 300, राइट। 50% ग्रॉस टोटल लाने के लिए। दूसरा एक केस देख लेते हैं जहाँ पे आपने एक पेपर में एग्जाम्शन क्लेम किया है और बचे हैं 2 पेपर। अगेन ये मई 2025 का जब आप रिज़ल्ट कैलकुलेट करोगे तो ये जो परमानेंट एग्जाम्शन क्लेम करना है आपने, इसका स्कोर पकड़ा जाएगा 50। फिर बचे हुए पेपर्स में कम से कम 50 लाना होगा, सो दैट ये टोटल 150 से ज़्यादा बने। तो ये बात समझ लो, अगर आप कोई परमानेंट एग्जाम्शन क्लेम करना चाहते हो तो आपको बचे हुए पेपर्स में कम से कम 50 मार्क लाने हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के। ये रहा आपका कैलकुलेशन मार्क्स के साथ। जब भी आप परमानेंट एग्जाम्शन क्लेम करोगे और मान लीजिए अगले अटेम्प्ट में आपको और एग्जाम्शन मिलता है, जैसा ये केस था, इस वाले केस में ये अब पहले से आपने एग्जाम्शन क्लेम कर रखा है, अगली बार इसमें 70 मार्क आते हैं तो यू कैन नॉट क्लेम दैट एग्जाम्शन अगेन। 70 मार्क वाला सब्जेक्ट का एग्जाम्शन आपको इग्नोर करना पड़ेगा या फिर गिव अप करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये चीज़ें हैं परमानेंट एग्जाम्शन के लिए। आई होप आपकी ये चीज़ें क्लियर है विथ रिस्पेक्ट टू मार्क्स का कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ क्वेरी होता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, हियर इज़ माई नंबर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।